हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB समरी सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बी के कंसेप्ट्स के साथ। सो हमारी जो यूनिट है वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स चल रही है और आज हम लोग करियर पाथ प्लानिंग और करियर एंकर ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे और पेपर नंबर 1 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है JAIB CAIB बाय अरविंद सर और आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं QR कोड और इस नाम के थ्रू। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आज हम बात करेंगे करियर पाथ प्लानिंग की। क्या होता है करियर पाथ प्लानिंग? तो करियर पाथ प्लानिंग को अगर हम आम भाषा में बात करें तो किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में या वो अपने जीवन में जिस स्तर तक पहुंचता है, आगे बढ़ता है अपने वर्क इन्वायरमेंट में, उसी को हम करियर पाथ कहते हैं। ठीक है, और उसकी कितनी बेस्ट तरीके से प्लानिंग हो कि आप आगे बढ़ पाएं, उसी को हम करियर पाथ प्लानिंग कहते हैं अपने लेमन स्टाइल में। इट इज रिलीवेंट देयरफॉर टू एग्जामिन द अंडरलाइंग कंसेप्ट इन द जेनरिक ऑब्जर्वेशन दैट, यानी अगर आप आम तौर पर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें करियर पाथ प्लानिंग क्या है? इंडिविजुअल्स डिजायर एंड एक्सपेक्ट चेंज इन सर्टेन स्टेज इन लाइफ। हर एक व्यक्ति की अपने जीवन में एक इच्छा होती है और उसके एक मतलब डिजायर इच्छा होती है और उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसके जीवन के जो स्तर से उसमें बदलाव आए, है ना। जैसे जब हम नौकरी करते हैं तो पहले हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, जब लग जाती है तो हम चाहते हैं कि हम मैनेजर बन जाएं, मैनेजर बनने के बाद हम चाहते हैं कि हम सीनियर मैनेजर बन जाएं, सीनियर मैनेजर बनने के बाद हम चाहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में चले जाएं। तो वही इन्होंने बात कही है कि इंडिविजुअल डिजायर एंड एक्सपेक्ट चेंज एट सर्टेन स्टेज इन लाइफ, जीवन में परिवर्तन आए। सेकंड, देयर इज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न इन द चेंज इन दिस लाइफ, है ना। जो जीवन में चेंजेस को हम एक डिजायर रखते हैं उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में आते हैं, यानी जो एक प्री डिटरमाइन या अनुमानित जो पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस दिखेंगे। तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इफ थिंग्स डू नॉट हैपन। आपने सोचा था कि आप सीनियर मैनेजर बन जाएं और आप नहीं बन पाए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक फ्रस्ट्रेशन आएगा कि हमने अचीव नहीं कर पाया। और अगर आप अपने जो डिजायर आपकी थी, जिस पद पे आप जाना चाहते थे, अगर वहां पहुंच जाते हैं तो आप मोटिवेटेड होते हैं। तो वही लिखा है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इफ थिंग्स डू नॉट हैपेंस एज डिजायर और एक्सपेक्टेड। जो आपकी डिजायर या एक्सपेक्टेड था, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ जाती है। ठीक है, नाउ अब इसी के रिगार्डिंग एरिक्सन, एक व्यक्ति थे एरिक्सन ने कुछ लाइफ जो लाइफ एडल्टहुड है उसकी स्टेज बताई। तो यहाँ पे उन्होंने एरिक्सन ने 3 स्टेज बताई हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज बताई है एडोलसेंस। एडोलसेंस माने होता किशोरावस्था। तो इन दिस स्टेज इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज टू अचीव एन ईगो आइडेंटिटी। ये जीवन की वो या लाइफ की वो स्टेज होती है जहां पे व्यक्ति विशेष अपनी पहचान, ईगो आइडेंटिटी की बात करता है या पहचान बनाने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व in reconciliation process of what he perceives himself to be and what he think other perceive him to be and make an adjustment assessment to from his identity। तो जो अगर आप एडोलसेंस सिचुएशन देखेंगे तो वहां पे जब व्यक्ति अपनी एक पहचान बनाने की बात कर रहा है तो वो पहले तो अपने बारे में क्या सोचता है इसको, और दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बीच में सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। फिर सेकंड स्टेज आती है यंग एडल्टहुड, इसका मतलब होता है यौवन। ठीक है, तो इट इज द नेक्स्ट स्टेज वेयर ही और सी स्टार्ट डेवलपिंग रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑक्यूपेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड स्टेज होती है जहां पे कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो दूसरों से संबंध, है ना, दोस्ती, नजदीकी बनाने की कोशिश करता है। दिस कुड बी एस्टेब्लिशिंग अ क्लोज रिलेशनशिप, डेवलपिंग एन इंटरेस्ट ग्रुप और वर्क ग्रुप। तो यहां पे वो क्लोज रिलेशनशिप, इंटरेस्ट ग्रुप या वर्क ग्रुप को डेवलप करता है। फिर आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होती है? एडल्टहुड। थर्ड स्टेज हमारी क्या होती है? एडल्टहुड। दिस स्टेज इज दैट of guide the next generation and during this stage one is passing on the knowledge, value or sponsoring the younger colleagues and in the maturity। जो चौथी स्टेज होती है वो हमारी कौन सी होती है? मैच्योरिटी। तो पहले हम एडल्टहुड समझ लें।
एडल्टहुड की बात करें तो ये वो स्टेज है जहां पे आप दूसरों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपने जो अपने जीवन में सीखा, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी वैल्यूज हैं, आप पास ऑन करते हैं अपने जूनियर्स को। ठीक है दोस्तों। और लास्ट स्टेज होती है मैच्योरिटी। कौन सी होती है? मैच्योरिटी, स्टेज व्हेन पर्सन अटेम्प्ट्स टू अचीव ईगो आइडेंटिटी बाय एग्जामिनिंग वेदर लाइफ हैज बीन मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग। तो यहां पर अब मैच्योरिटी में वो क्या करता है? एनालिसिस करता है कि उसने जो भी काम किए हैं, जो भी जीवन रहा है, वो मीनिंगफुल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 4 स्टेज बताई हैं। किसने बताई हैं? एरिक्सन की 4 स्टेज हैं। पहला एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, तीसरा होता है एडल्टहुड और चौथा होता है मैच्योरिटी। ठीक है दोस्तों। नाउ अब करियर रोल गिवन बाय द डाल्टन। एक डाल्टन व्यक्ति है, उन्होंने करियर रोल मतलब करियर से रिलेटेड जो रोल होते हैं उनको डिस्क्राइब किया। तो इन्होंने पहला जो रोल बताया वो अप्रेंटिस बताया, दूसरा कलीग बताया, और तीसरा जो रोल बताया इन्होंने मेंटर बताया, चौथा स्पॉन्सर बताया। चारों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब है किसी भी व्यक्ति के वर्क करने की या नौकरी करने की या जॉब करने की सबसे शुरुआती जो पहली सीढ़ी होती है उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द करियर। ये आपके करियर की क्या होती है दोस्तों? शुरुआत होती है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। एन इंडिविजुअल डज रूटीन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेंटर। तो जब कोई व्यक्ति जाता है काम करने तो वो अपने मेंटर के सुपरविजन में काम कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, है ना। हु हेल्प टू लर्न। आपका मेंटर आपको सुपरवाइज करता है और आपको सीखने में क्या करता है? मदद करता है। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल नीड टू अकोमोडेट हिमसेल्फ टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। यहाँ पे जो व्यक्ति अप्रेंटिस के लिए गया है वो डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? अपने मेंटर पे। ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड स्टेज आती है कलीग। कलीग में क्या होता है? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टिल इन द सबऑर्डिनेट रोल। अभी भी आप सबऑर्डिनेट रोल में किसी के अंडर में ही काम कर रहे हैं, बशर्ते अब आप डिपेंडेंट नहीं है कि आपको जब मेंटर एक स्टेप बताएगा तभी आप एक स्टेप करोगे, ऐसा नहीं। अब आप चीजों को सीख चुके हो, हाँ सुपरविजन में है, बट आप इंडिपेंडेंटली अपने रूटीन वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। देयर इज लेस डिपेंडेंस ऑन सुपरवाइजर फॉर एडवाइस एंड डायरेक्शन। अब आप बहुत कम डिपेंडेंट होंगे सुपरवाइजर पे कि वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करे, एडवाइस प्रोवाइड करे। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल चीज आ जाएगी जो रूटीन से हटके है, तब आपको अपने सुपरवाइजर की हेल्प लेनी पड़ती है। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? मेंटरशिप। ठीक, अभी तक आप सीख रहे थे, आप किसी के अंडर में काम कर रहे थे, अब आप खुद मेंटर हो गए हैं और आपके अंडर में सबऑर्डिनेट वर्क कर रहे हैं। तो दिस स्टेज सिग्निफाई द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब थोड़ा सा आपका काम जटिल हो जाएगा। द इंडिविजुअल डेवलप आइडियाज। अब आप अपने आइडियाज डेवलप करेंगे। मैनेजेस अदर, दूसरों को मैनेज करेंगे। एंड मस्ट लर्न टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट वर्क। अब आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के काम की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है दोस्तों। फिर आता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड आपकी चौथी स्टेज होती है। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल नीड टू ब्रॉडन his perspective and think long term as he is now the part of top management। अब आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होनी चाहिए। अब आप एक नैरो टाइप से नहीं सोच सकते, आपको बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, क्योंकि अब आप टॉप मैनेजमेंट में पहुंच चुके हो, यानी चौथी स्टेज में। ठीक है दोस्तों। he is required to be define the direction in which the entire organization or at least major segment of its would develop। अब आपको उस लेवल पे काम करना है जिस लेवल पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो संगठन है किस तरफ मूव होगा भविष्य में, तो उस लेवल पे अब आपको काम करना है। और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं तो एक डिपार्टमेंट किस लेवल पे जाएगा उसको डिसाइड करना है। तो आपकी ये 4 स्टेज होती हैं। डाल्टन ने कितनी स्टेज दी हैं? कैरियर रोल के रिगार्डिंग डाल्टन ने 4 स्टेज आपको दी हैं: अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर एंड स्पॉन्सर। ठीक है। नाउ अब करियर कंसेप्ट्स की बात करें तो करियर कंसेप्ट्स क्या होता है? जैसे सबसे पहले होता है लीनियर करियर कंसेप्ट, फिर होता है स्टडी स्टेट करियर कंसेप्ट, ट्रांजिटरी पैटर्न होता है, स्पाइरल, फिर क्या होता है दोस्तों? स्पाइरल करियर होता है, प्लेटो करियर होता है। तो 5 आपके क्या होते हैं? करियर कंसेप्ट होते हैं। पहले हम लीनियर करियर कंसेप्ट की बात करते हैं। व्हाट इज लीनियर करियर कंसेप्ट? लीनियर करियर कंसेप्ट क्या होता है देखते हैं। तो जब हम लीनियर करियर कंसेप्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लीनियर करियर कंसेप्ट की बात करते हैं। तो प्लान फॉर अपवर्ड मूवमेंट विद इन द सेम प्रोफेशन यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की।
अब आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को यूज करते हो। किसको यूज करते हो, ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, ठीक है। और उसी और सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप आगे बढ़ने की जब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव है, क्या है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक। अब वो क्या बनना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है। मैनेजर के बाद वो क्या बनना चाहता है, सीनियर मैनेजर बनना चाहता है, सीनियर मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है। फिर वो क्या बनना चाहता है, चीफ मैनेजर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, चीफ मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्लान फॉर अपवर्ड मूवमेंट विद इन द सेम प्रोफेशन। अब आप सेम प्रोफेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर आता है स्टडी स्टेट करियर। इंडिविजुअल चूज अ प्रोफेशन। सबसे पहले आप एक प्रोफेशन चूज करेंगे। एक्वायर हायर स्किल्स, आप उसकी हायर स्किल्स को एक्वायर करेंगे, बट डू नॉट चूज टू गो हायर अप इन द हायरार्की। आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। जैसे आपने देखा होगा, नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलिए एक एग्जांपल है, जैसे इंटरनल प्रमोशन होता है, तो बहुत सारे लोग जो जैसे क्लरिकल पोस्ट पे हैं, बट अब वो बुजुर्ग हो रहे हैं या मतलब समय हो गया, तो वो प्रमोशन लेना नहीं चाहते, बिकॉज कि ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं ये टेंशन नहीं हो जाए, वो टेंशन नहीं। तो उन्होंने अपने काम में परिपक्वता तो रखी है। अगर कोई पीओ आएगा तो वो क्लर्क, उन क्लर्क साहब से पूछ के, है ना, असिस्टेंट साहब से पूछ के अपने काम करेगा, सीखेगा, वो एक्सपर्ट है अपने काम में, बशर्ते वो हायरार्की में हायर अप होना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टडी स्टेट करियर। फिर आता है ट्रांजिटरी पैटर्न। ट्रांजिटरी पैटर्न में क्या होता है, इंडिविजुअल शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है, एक जॉब छोड़ के वो दूसरे जॉब में जाता है, नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। जैसे प्रीवियस जो आप काम कर रहे थे, जरूरी नहीं कि आप फिर से वही काम करने जाएं दूसरे में, आप दूसरे में जाते हैं, है ना, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम ट्रांजिटरी पैटर्न कहते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों स्पाइरल करियर। स्पाइरल करियर का मतलब क्या है, इंडिविजुअल टेक ऑन अ न्यू जॉब। कोई व्यक्ति विशेष एक नई जॉब को चूज करता है, अब वहां पे फिर जाके वो वर्क हार्ड करता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और वहां पे रैंक और स्टेटस में ऊपर उठ जाता है। देन मूव टू अनदर टाइप ऑफ वर्क, फिर वो दूसरे काम के लिए दूसरी जगह पहुंचता है, और फॉलो द सेम पैटर्न, वो यही पैटर्न फिर फॉलो करता है और हायर परफॉर्मेंस के साथ अपने आप को सिद्ध करता है। तो इसे स्पाइरल करियर कहते हैं। लास्ट आता है प्लीटो करियर। रीचिंग अ लेवल हायर। आपने शुरुआत की काम की और आप एक लेवल तक पहुंच गए, और अब आप उसके ऊपर नहीं जाना चाहते, अपने आप को वहीं पर रोक दिया, तो इसी को हम कहते हैं प्लीटो करियर। क्या कहते हैं, प्लीटो करियर। तो ये आपके क्या थे दोस्तों, ये आपके क्या थे, ये 5 आपके करियर कंसेप्ट थे, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे करियर एंकर की। किसकी बात करेंगे, करियर एंकर। क्या होता है करियर एंकर, दिस इज 3 कंपोनेंट। करियर एंकर के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला, सेल्फ परसेप्शन ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन वंस परफॉर्मेंस। आप किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस के आधार पे अपने टैलेंट और एबिलिटीज को क्या करते हैं, अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि आप कहां पे हैं। सेल्फ परसीव मोटिव एंड नीड्स बेस्ड ऑन सेल्फ डायग्नोसिस एंड फीडबैक। आप अपने द्वारा अपने मोटिव और नीड्स के लिए अपने जो भी आत्म निदान होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डायग्नोसिस और फीडबैक खुद ही निकालते हैं। सेल्फ परसीव्ड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द नॉर्म्स एंड वैल्यूज इम्प्लिसिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नॉर्म्स और वैल्यूज को सेट किया है, उन नॉर्म्स और वैल्यूज के आधार पे आप अपने एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज के बेस पे इंटरेक्शन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों करियर एंकर। तो ये 3 स्टेप होते हैं जो करियर एंकर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब सीन ने करियर एंकर्स बताए हैं कौन कौन से। सबसे पहला बताया टेक्निकल और फंक्शनल कंपिटेंस, है ना, किसी व्यक्ति के अंदर जो टेक्निकल और फंक्शनल क्षमताएं होती हैं, कंपिटेंस होती है, उसकी बात करें। सम इंडिविजुअल फॉल इन लव विद द पर्टिकुलर फील्ड और फंक्शन। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे उसकी फील्ड या उसका काम बहुत पसंद होता, बहुत प्यार करता वो, ठीक है। दे डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग इन द फील्ड, और वो चाहता है कि वो उसका एक्सपर्ट बन जाए, है ना, हायर लेवल की उसको नॉलेज हो उस क्षेत्र में या उस फंक्शन में। देयर सेल्फ कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद देयर स्किल इन दैट एरिया। उसके जो सेल्फ कंसेप्ट हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं उस एरिया और फील्ड से, तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल और फंक्शनल कंपिटेंस। फिर आता है मैनेजरियल कंसेप्ट कंपिटेंस। क्या होता है, सम इंडिविजुअल लाइक टू मैनेज, कुछ लोग चाहते हैं कि वो मैनेज करें। देयर अर्ली करियर एक्सपीरियंस इंडिकेट टू देम दे विल बी एबल टू राइज इन मैनेजमेंट हायरार्की। तो उनका जो शुरुआती काम होता है मैनेजमेंट में जो सीखते हैं, वो उससे ये पता चलता है या वो ये समझते हैं कि हम अपने मैनेजमेंट में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक।
फिर इसके बाद आपका आता है कौन सा, सिक्योरिटी। अब कुछ लोग कैसे हैं, वो एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट चुनते हैं जहां पर उनकी नौकरी सेफ एंड सिक्योर चले। तो सम इंडिविजुअल सीक अ सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट एंड करियर बाय ट्राइंग देमसेल्फ टू बी अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और जियोग्राफिकल लोकेशन। अब कुछ इंडिविजुअल ऐसा सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट चुनते हैं जहां पे उनका करियर टाइम यानी बंधा रहे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या ज्योग्राफिकल लोकेशन से, जहां पे लंबे समय तक वो अपने करियर को, वर्क एनवायरनमेंट को मेंटेन रख पाए। फिर आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या होता है, देयर आर सम इंडिविजुअल्स हु वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ लोग होते हैं ना कि जो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। दे लाइक टू स्टार्ट समथिंग एंड मेक इट अ सक्सेस। वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर आता है ऑटोनॉमी। तो अनदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फाइंड ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ अप प्लेजेंट, अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को थोड़ा सा कम आरामदायक या आनंददायक और कठिन पाते हैं। दे प्रेफर टू मेंटेन देयर फ्रीडम। वो अपनी फ्रीडम को ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से बंध के नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों, जहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया करियर पाथ प्लानिंग और करियर एंकर। ठीक, सो अगर आप CAIB एग्जाम दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे CAIB महापैक के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पे आपके चारों कंपलसरी पेपर, साथ ही साथ आपके इलेक्टिव पेपर भी कवर होते हैं। यहां पर आपको 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस और 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध होता है। तो 1 ईयर महापैक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 4999 और 2 ईयर महापैक 6999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं 6 मंथ का जो महापैक होता है वो आपको 3499 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा CAIB फाउंडेशन बैच 2.0 भी अवेलेबल है, जो कि दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है और लीस्ट प्राइस 2499 रुपए में आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं चारों पेपर के। अगर जून 2025 एग्जाम में आपका कोई एक पेपर आप नहीं दे पाए या आपका रह गया है, तो आप इन इंडिविजुअल कोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। और यदि आपके पास किसी भी क्लास से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।